यह है फ्राइड मसाला ढोकला, रसीला और खट्टा मीठा स्पाइसी। इसे खास मौक़ों पर बनाइए, जो भी खाएंगे आपकी तारीफ जरूर करेंगे। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटर बनाते हैं। ये 1 कप ऊपर तक भरा हुआ बेसन, वजन में 125 ग्राम। इसमें थोड़ा पानी डालिए और पहले इसकी गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लीजिए। एक साथ ज़्यादा पानी डाल दें तो बेसन की गुठलियाँ बहुत देर में ख़त्म होती है और पानी ज़्यादा भी हो सकता है। बेसन स्मूथ हो गया लेकिन घोल अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डालते हैं। देखिए अभी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिलाते हैं फिर देखते हैं। 1 टेबल स्पून शुगर, ढोकला मीठा होता है तभी अच्छा लगता है। 3/4 छोटी चम्मच नमक, 1 पिंच हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी सी कम ही डालते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल मिला दिया। इसमें डालने के लिए चाहिए हमें नींबू का रस। 2 नींबू ले लिए हैं, इन्हें काट कर इनका रस निकाल लेते हैं। तो ये लगभग 2 टेबल स्पून नींबू का जूस। अब इसे अच्छी तरह से फेंटिए जब तक चीनी घुल नहीं जाती। मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गई और कंसिस्टेंसी रनिंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब इसे 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, ये फूल कर तैयार हो गया। ये कंसिस्टेंसी ये एकदम ओके है। इस घोल को बनाने में आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है और ढोकला को कुक करने के लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने कंटेनर ले लिया है, इसमें एक बटर पेपर बिछा देते हैं। ढोकला थोड़ी आसानी से निकल आएगा और अगर बटर पेपर नहीं बिछाना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आप अच्छे से इसे ग्रीज कर दीजिए। थोड़ा सा ऑयल और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दीजिए। ये ग्रीज हो गया। ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, ये आधा चम्मच है मेज़रमेंट की, इसका भी हमने आधा लिया है। बेकिंग सोडा को नाप कर हिसाब से डालें, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो ढोकला में बेकिंग सोडा का टेस्ट आएगा। अगर इस चम्मच से नाप कर ले रहे हैं तो ये 1/4 छोटी चम्मच इस तरीके से नाप कर ले लें। बेकिंग सोडा की जगह आप इनो फ्रूट साल्ट डाल सकते हैं। अगर इनो फ्रूट साल्ट डालें तो 1 छोटी चम्मच लीजिए। इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसे डालने के बाद बैटर फूलना शुरू हो गया है, अच्छे तरीके से मिला दें। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है और जैसे ही ये फूल गया बैटर को कंटेनर में डाल दें। इसे हल्का सा टैप कर लीजिए, एक जैसा हो जाए। और अब आइए गैस के पास। इसे स्टीम करने के लिए हमने बर्तन में पहले से ही पानी ले लिया है, तो 2.5-3 कप पानी ले लीजिए और एक स्टैंड रख दीजिए जिसके ऊपर ढोकला का बर्तन रख देंगे। ये और देखिए पानी में स्टीम बन रही है। अब इस बर्तन को अच्छे तरीके से ढक दीजिए और 20 मिनट तक कुक होने दीजिए। अभी फ्लेम तेज है, लेकिन जैसे ही हमें लगेगा कि स्टीम ज़्यादा बन रही है और जो ढक्कन है वो बार बार उछल रहा है, तो हम फ्लेम को कम कर देंगे। इतना कम कर देंगे कि ढक्कन आसानी से उसके ऊपर ढका रहे और स्टीम अच्छी तरीके से बनती रहे। ये देखिए बर्तन बार बार उठ रहा है, तो फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर अब इसे कुक होने देते हैं। इसे कुक होते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये ढोकला भी कुक होकर तैयार है। चेक करने के लिए हम एक नाइफ ले लें और इसको इस तरीके से करके देख सकते हैं। देखिए एकदम क्लियर नाइफ आया है, ये अच्छे से कुक हो गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इसे कट करेंगे। ये ढोकला ठंडा हो गया, इसे कंटेनर से निकाल लेते हैं। तो निकला हुआ तो दिख ही रहा है, कंटेनर छोड़ चुका है ये। फिर भी चाकू से थोड़ा सा इसको किनारों से हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा पलट के, ये देखिए बड़ा इजीली बाहर आ जाता है। ये बटर पेपर हटा देंगे और ये देखिए ढोकला
कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बना है। इसे काट लेते हैं, इसके पीसेस बनाते हैं। और ये देखिए कितना स्पंजी बना है ये। अब इस ढोकला के ऊपर हम पानी डालेंगे, तो उसके लिए हम तड़के का पानी तैयार कर लेते हैं। तो ये तड़का पैन ले लिया, फ्लेम ऑन कर ली, 1 छोटी चम्मच ऑयल और इसको गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने और इनको थोड़ा सा चटर पटर होने देंगे। ये भुन गए। अब इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी, 1 टेबल स्पून चीनी। इससे ये हल्का मीठा और रसीला हो जाएगा। पानी में चीनी घुल गई, बस आप इसे इतना ही कुक कीजिए। फ्लेम बंद कर दीजिए और ढोकला के पीसेस को हम पलट लेते हैं। ये जो कटा हुआ पार्ट है हम ऊपर की ओर कर देते हैं, ताकि इनके ऊपर जो पानी डालेंगे वो डायरेक्ट ढोकला के अंदर भर जाएगा। ये जो तड़के का पानी बनाया था उसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया, तब इसके ऊपर डालें। सादा ढोकला बनकर तैयार हो गया। अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो ये हमने पैन ले लिया, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने। सरसों चटर पटर हो गई। अब डाल रहे हैं 10-12 करी पत्ता और इनको भी हल्का सा भून लिया। ये 2 टमाटर, 1 इंच पतला सा टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च, इनका पेस्ट बनाकर ले लिया और ये पेस्ट डाल दिया इस तड़के में। इसको अच्छे तरीके से कुक करना है जब तक ये पूरा थिक नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते हुए इसे कुक करिए। फ्लेम को लो मीडियम रख लीजिए। ये थोड़ा थोड़ा थिक हो गया। अब इसमें डालते हैं 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे कलर और थोड़ा सा तीखापन बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए टमाटर वाले मसाले को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई होने तक भून लिया है और इसे पूरा भूने आप। टमाटर बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून टमाटो सॉस। इससे इसमें बहुत अच्छी सी मिठास आएगी। और ये 1 टेबल स्पून ताज़ा ग्रेट किया हुआ नारियल। ये हमारे फ्रीज़र में रहता है, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है फटाफट निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ताज़ा नारियल ना हो तो सूखा नारियल आप ग्रेट करके डाल दीजिए, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। ये मसाले तैयार हो गए। इन्हें थोड़ा सा पतला करेंगे, तो इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 कप पानी डाल देते हैं और उबाल आने देते हैं। ये बन गया हमारा ढोकले का मसाला। अब इसमें ढोकला डालते हैं, फ्लेम को कर देते हैं धीमा और ढोकले के पीसेस इसके अंदर डालते हैं। बस सारे तो इसमें जा नहीं पाएंगे और इनको बड़े हल्के हाथ से मसाले में लपेटते हैं। 1 चम्मच का सहारा ले लेते हैं। ये ढोकले के पीसेस मसाले में अच्छे तरीके से लपेट लिए। फ्लेम बंद कर दीजिए और ये हमारा मसाला ढोकला तैयार हो गया है। इन्हें सर्व कर लेते हैं। फ्राइड मसाला ढोकला बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ढोकला बनाने के लिए सारी चीज़ें नाप कर लें। कंसिस्टेंसी बैटर की इस तरह की होनी चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत आसान हैं। तो इस बार ये फ्राइड ढोकला आप ज़रूर बनाकर खाइए और बताइए कैसा लगा, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।